पीरियोडिक के सवाल में हमें लाजमी तौर के ऊपर सबसे पहले एंडिंग यूनिट्स है, जिसके लिए हमने ओपनिंग यूनिट लिए सवाल में से, जो कि है 50। फिर हमने परचेज लिए, जो कि यहाँ पर 3 थी हमारे पास। एक है ये 30 का, नवंबर 9 40, नवंबर 25 40। ये हमने 3 परचेजेज यहाँ ले ली। फिर इसके बाद यूनिट सोल्ड, एक नवंबर 8 को सेल हो रही है 35, नवंबर 20 को सेल हो रही है 60, नवंबर 30 को सेल हो रही है 10। ये हमने यहाँ पे ले लिया यूनिट्स। इसके बाद ये 50 परचेज को ऐड किया तो आया 110, सेल को ऐड किया तो हमारे पास आया 105। नाउ फाइनली एंडिंग यूनिट्स आ गए हमारे पास 55। पीरियोडिक के सवाल में हर सूरत में हमें सबसे पहले एंडिंग यूनिट्स चाहिए। अब फीफो लीफो वेटेड एवरेज के जरिए इन्हीं 55 की कॉस्ट निकाली जाएगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं फीफो से। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले बिके। तो शुरू वाला बिक गया, ये शुरू वाला है। तो चीजें जो बिक रही होंगी वो स्टार्ट से बिक रही होंगी, क्योंकि ये क्या है, फीफो है। तो फिर यकीनन जो कुछ भी बचेगा वो एंड वाला होगा, एंड से बचना शुरू होगा। तो इसीलिए 55 जो हमें जिनकी कॉस्ट चाहिए वो हम नीचे से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है परचेज में 40 नवंबर की 25 तारीख को। तो ये हमने नवंबर की 25 तारीख को 40 65 वाले हमने यहाँ पे लिख लिए, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2600। हमें 55 पूरे करने। तो फिर इसके बाद नवंबर की 9 तारीख को हमारे पास नजर आ रहे हैं 40 यूनिट, लेकिन 55 करने के लिए अब हमें सिर्फ 15 की जरूरत थी। तो नवंबर की 9 से हम सिर्फ 15 यूनिट लेंगे स्टार्ट के हिसाब से, जो कि बने 900 के। तो ये आ गए हमारे पास 45 यूनिट्स। 55 यूनिट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, मल्टीप्लाई करके टोटल आ रहा है 3500। ये फीफो के जरिए 55 यूनिट्स की हमारे पास कॉस्ट आ गई, यानी फीफो के जरिए हमने एंडिंग इन्वेंटरी निकाल ली। अब यही काम 55 की कीमत अब हम निकालेंगे लीफो के जरिए। तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब आखिरी वाले बिकना शुरू हो रहे हैं, आखिरी वाले पहले बिक रहे हैं। तो जब आखिरी वाले बिक रहे हैं तो इसका मतलब शुरू वाले बच जाएंगे हमारे पास। तो अब जो कैलकुलेशन होगी वो फिर शुरू से होगी। इसका मतलब पीरियोडिक में हम हमेशा नाम के उलट कैलकुलेशन करते हैं। लीफो में फर्स्ट आ रहा है तो हम लास्ट की कैलकुलेशन करते हैं, लीफो में लास्ट का लफ्ज आ रहा है तो हम फर्स्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अब 55 यूनिट हम निकालेंगे स्टार्ट से। तो 50 तो हमें शुरू में मिल गए, नवंबर की पहली तारीख 50 यूनिट 50 के हिसाब से। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया 2500। इसके बाद ये 50 तो हो गए, अब 5 रह गए, वो हम नवंबर की 4 से ले लेंगे। नवंबर की 4 को 30 यूनिट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ 5 की जरूरत है, तो हम सिर्फ 5 लेंगे 55 के हिसाब से। तो ये आ गया हमारे पास नवंबर की 4 5 यूनिट 55 के हिसाब से बने 275। ये 55 की हमारे पास अगेन एक कॉस्ट आ गई, जमा किया हमने 2775। ये लीफो के जरिए आ गई। हमने 55 की कीमत निकाली पहले फीफो के जरिए, जो कि बनी 3500। फिर हमने लीफो के जरिए इन्हीं 55 यूनिट्स की हमने कीमत निकाली, जो कि बनी 2775। तीसरी कैलकुलेशन पे चलते हैं, जो कि है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड ये तीसरा मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में सबसे पहले पूरा एक चार्ट बनेगा। सवाल में जितनी भी इन्वेंट्री और परचेजेस मौजूद है सबको एक जगह पे लिख लेंगे। सबसे पहले नवंबर की पहली तारीख को 50 यूनिट थे 50 के हिसाब से, ये हमने यहाँ पे नोट किए 2500। फिर इसके बाद नवंबर की 4 30 यूनिट, नवंबर की 9 40 यूनिट, नवंबर की 25 40 यूनिट। ये 3 हमने यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारे पास चार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद यूनिट्स का टोटल किया तो आ रहा है 160, और हमने तमाम इन्वेंट्री और परचेजेस को कॉस्ट में कन्वर्ट करके ऐड किया तो ये बन रहा है 9150। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल 160 यूनिट थे,
उनकी कुल कीमत बन रही 9,150 रुपए। ये टोटल निकाल लिया। अब 9,150 को डिवाइड करेंगे 160 से, ये हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आएगी 57.18। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। और फिर ये 1 यूनिट की है, इसको 55 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये फाइनल रकम आ गई एंडिंग इन्वेंटरी, जो कि हमने किसके जरिए निकाली, वेटेड एवरेज के जरिए। ठीक है, ओके भाई, यहाँ तक कोई मसला किसी किस्म का? नो सर। नाउ इनकम स्टेटमेंट। ये जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। कंपैरेटिव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर तीनों मेथड से बना रहे हैं हम, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। तो चूंकि एक ही जगह पर बन रही है, इसीलिए हमने इसको कंपैरेटिव का नाम दे दिया है। सबसे पहले फीफो से बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में पहली चीज होती है सेल्स। तो सेल्स सवाल में हमारे पास 3 मौजूद है। पहली है नवंबर 8, ये मैं यहाँ पे टोटल सेल्स निकाल रहा हूँ। नवंबर 8 को 35 यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। इसके बाद नवंबर 20 60 यूनिट है 85 के हिसाब से, 60 मल्टीप्लाइड बाय 85। और फिर इसके बाद नवंबर की 30 को 10 यूनिट है 100 के हिसाब से, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 2800 आएगा। 60 को 85 से करेंगे 5100 आएगा। और 10 को 100 से करेंगे तो 1000 आएगा। अब इनको फाइनली हम जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 8900। ये आ गई टोटल सेल्स। और यही वो टोटल सेल है जो कि अब हम यहाँ इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल करेंगे। 8900 हमने यहाँ पे लिख लिया। यही सेम लीफो में भी लिखेंगे, यही सेम वेटेड एवरेज में भी, सेल सेम रहती है। तो ये सबसे पहले हमने सेल्स लिखा। सेल में से फिर हमें माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस एंडिंग। तो जो ओपनिंग है वो सवाल में लिखी हुई है 50 यूनिट 50 के हिसाब से। तो ये 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये 2500 आ गया। इसमें हमें ऐड करना है परचेजेस। तो 3 परचेजेस थी हमारे पास, नवंबर 4 को थी, नवंबर 9 को थी और नवंबर 25। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यूज आ रही थी, जमा कर लिया तो 6,650 रुपए हमारे पास नेट परचेज आ गई। एंडिंग इन्वेंट्री, अब ये वो वाहिद चीज है जो कि चेंज होगी फीफो लीफो वेटेड एवरेज के अंदर। एंडिंग इन्वेंट्री हमें फीफो से चाहिए थी। हम अपनी स्टेटमेंट्स में वापस जाएंगे और ये 3500 हमें नजर आ रही है फीफो के जरिए। फीफो मेथड में 3500 आ रही है हमारे पास। यही 3500 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो तीनों चीजें हो गई, ओपनिंग प्लस परचेज लेस एंडिंग। तो फाइनल आंसर आ रहा है 5,650 रुपए। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 5,650 रुपए और ये आई है फीफो के जरिए, क्योंकि हमने फीफो की एंडिंग यूज की है। नाउ फाइनली सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास जो बचेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि है 3,250 रुपए। ये फीफो के जरिए इनकम स्टेटमेंट हमने बना लिया। ओके नाउ अब यही सेम काम लीफो के जरिए करेंगे। सारी वैल्यू सेम रहेंगी। वही हमने सेल्स ली है 8,900 रुपए, ओपनिंग इन्वेंट्री सेम 2,500 रुपए, परचेजेस सेम 6,650 रुपए। जो वाहिद चीज तब्दील होनी है वो है एंडिंग इन्वेंट्री।
लीफो के जरिए जो हमने निकाली थी वो निकली थी 2775 रुपए, वो हमने यहाँ पे ले ली। माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आया 6375 रुपए, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के जरिए आ गया। और जब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के जरिए आ गया, लीफो के जरिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, तो अब हम इसमें सेल्स में से हम इसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग लीफो मेथड। फाइनली यही सेम काम हम एक दफा फिर करेंगे। सेल्स हमारे पास है 8,900 रुपए, सेम हमने लिखी, फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस है, फिर चेंज हुई और वो क्या है एंडिंग इन्वेंट्री। अब हमने वेटेड एवरेज वाली एंडिंग इन्वेंट्री लिखी है यहाँ पर। और याद रहे कि जो एंडिंग इन्वेंट्री लेते हैं हम, वो ये वाली वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई करके आ रही है। ये जो यहाँ लिखा है 9,150 रुपए, ये एंडिंग इन्वेंट्री नहीं होती, ये टोटल कॉस्ट है ये तमाम यूनिट्स की। तो जो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3,144 रुपए 90 पैसे, ये एंडिंग इन्वेंट्री है, यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर यूज की 3,144 रुपए 90 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया हमारे पास वेटेड एवरेज के जरिए 6,005 रुपए 10 पैसे। सेल्स में से इसको भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो चीज आएगी उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये तीनों मेथड से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये थी हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज बात अगर पेपर में कही जाती है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालें फीफो के जरिए, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो के जरिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग और परचेज तो वही सेम रहेगी, बस एंडिंग इन्वेंट्री फीफो वाली ले लें। अगर आपसे कहे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लीफो वाली निकालें तो बस ठीक है जी, ओपनिंग और परचेज वही रहेगी लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री लीफो वाली हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से बात अगर आपसे कहा जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट फीफो के जरिए निकालें, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो वाली निकालो, यानी एंडिंग इन्वेंट्री फीफो के जरिए यूज करो, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फीफो। इसको सेल में से माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय फीफो। तो ये बात अगर हमसे अलहदा से भी पूछा जाता है तो उसमें भी यही काम है।